I am A.K. Jha from Sant Kanad chemistry classes. Good morning, good morning. Sit down. आज मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब लोग कॉपी निकालिए और नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टार्ट। न्यूक्लियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। SN1 पढ़ाऊंगा आज, कल SN2 पढ़ाऊंगा। तो बस राइट डाउन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने पहले वाले वीडियो में देख लेना कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और बता देता हूं मैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। तो हैलोजेंस में फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, उससे कम फ्लोराइड। मेरा वीडियो खोलोगे उसमें तुमको मिल जाएगा। आज ये नई चीज पढ़ा रहा हूं, उसको देखोगे। इट इज ऑफ two types. First SN1, second SN2. So let's start SN1. This is substitution. S for substitution, N for nucleophilic, 1 for unimolecular. This is substitution nucleophilic bimolecular. तो फर्स्ट स्टार्ट लिख लिए समझ में। SN1 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। I will start first SN1. पहले मैं समझाता हूं इसको, उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा। इसका सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या है कि इट ऑकर्स इन ओनली इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1। बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज फेवर्ड बाय 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकंड, rate of reaction
rate of reaction only depends on the substrate molecule that is alkyl halide को मैं अब लिखूंगा RS करूंगा। सी चूंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, न कि डिपेंड करेगा वाटर पे या किसी भी सॉल्वेंट पे। इसीलिए इसको कहा गया है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। It is of first order. Reaction. D. लिखेंगे कि N8 कार्बोकैटायन is formed formation of carbocation is a slow step, so it is the rate determining step, RDS और लिखेंगे RDS। देखिए न्यूक्लियर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो रिएक्शन होता है, जो स्लो स्टेप होता है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो रेट को डिटरमाइन करेगा। कहोगे सर स्लो है तो कैसे वो रेट को डिटरमाइन करेगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं तो लिखिए बेटा में गुड। तो उसमें रेट कैसे होगा, डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो क्यों होता है? सपोज करो कि कोई साइकिल की फैक्ट्री है, उसमें एक डिपार्टमेंट उसका है सेक्शन में हैंडल बनाता है, एक डिपार्टमेंट में टायर बनाता है, कोई ट्यूब बनाता है, कोई भटगाड़ बनाता है, कोई ब्रेक बनाता है, कोई घंटी बनाता है। घंटी साइकिल में घंटी सबसे बाद में लगती है। जब वो फाइनल स्टेज में होता है साइकिल, तो घंटी लगा दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। दैट इज द फाइनल प्रोडक्शन। घंटी बनाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो स्लो है। नेचुरली प्रोडक्शन ऑफ द बाइसिकल डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द घंटी बनाने वाला डिपार्टमेंट, बिकॉज वो जो डिपार्टमेंट स्लो है वही प्रोडक्शन को डिनोट करता है, उसको वो समझाता बतलाता है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन। इसलिए केमिकल रिएक्शन में स्लो स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब एग्जाम्पल में ले रहा हूं इसका एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, 3D अल्काइल हैलाइड। कोई R है, ये C है, ये R है,
ये R है, ये X है, दिस इज 3 डिग्री। हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट्स। हाइड्रोलाइसिस इज always carried out in presence of protic solvents like water, alcohol ROH, alcohol acetone etc. देखिए ये इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, RCRRX सपोज करो Br, यहाँ पे OH आएगा या इसका पहले आयनाइजेशन होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा RCRR, दिस इज प्लस कार्बोकैटायन प्लस Br माइनस। इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। होता क्या है कि रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो पहले बना इनिशियल जो फॉर्मल जो इनिशियल प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट, उसी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है माइंडेड। पहले इसको आगे बढ़ाते हैं, ये RCRR, ये X है, इसको वाटर लेंगे OH, ये अटैक करेगा, ये RCRR, यहाँ पे जुड़ जाएगा ये OH। ये जो स्टेप है इसी में स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है, सो इट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। अब देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया गया, इसे ये प्लस बन जाएगा। अब की बार क्या होगा कि ये प्रोटॉन निकलेगा, माइनस H प्लस निकल जाएगा, तो ये फाइनली RCRR ये OH बन जाएगा। क्लियर? अब ये हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और ये आयनाइजेशन इसका हुआ। क्लियर? अब हम इसमें देख रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। अब देखिए इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, रेट प्रोपोर्शनल टू होगा ओनली सबट्रैक्ट जिसे RX के, और जैसे 3 डिग्री है ये, मैं R लेता हूँ केवल, ये RX के नॉकिंग इस पे डिपेंड करेगा वाटर पे। वाटर कितना भी ले लेंगे, वाटर कितना भी रखा राव जी, वाटर कितना भी ले लेंगे इस पर डिपेंड नहीं करेगा रेट। इसीलिए इसको कहा गया है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर डबल करेंगे तो रेट डबल होगा,
इसको ट्रिप को हाफ करेंगे, रेट हाफ होगा, वाटर कितना भी ले लें। अब तुमको पता हो गया, मैंने कुछ पहले कहा है कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जान लीजिए ये जो रेट, ये जो है, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बतलाता है, इसी केवल ये दिस इज ओनली वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका पावर 1 है। क्योंकि पावर 1 है इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज कीजिए, समझ रहे हैं जी, सपोज करो कि अगर रेट रहता, अगर ये RX पे डिपेंड करता और वाटर पे भी डिपेंड करता, तो ये पावर 1, ये पावर 1 क्या हो जाता, 1 + 1 = 2 हो जाता। तो ये रिएक्शन ऐसा इसमें होगा that reaction will be of the second order, क्योंकि रेट इस पे, रेट लॉ के अनुसार रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए उस केस में यह हो जाता सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और बाइमॉलिक्यूलर क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है RX पे और वाटर पे। बट फॉर्चुनेटली इसमें क्या है, इस हाइड्रोलाइसिस ऑफ, इसमें ऑफ अल्काइल हैलाइड में केवल ये इस पे डिपेंड करता है, इसलिए दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रीअरेंजमेंट अगर होगा, नोट कीजिए इस बात को, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, rearrangement of carbocation in SN1. It involves, लिखते हैं कि the rate of reaction depends upon only the normal product, not all initial product, not on the rearranged carbocationic product, क्लियर। आप उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करो कि ये है CH3 यहाँ पे CH3 CH2 Br, इसको NaOH से इसको हाइड्रोलाइसिस किया गया, क्या बनेगा? ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो OH अगर यहाँ आएगा, अगर OH यहाँ आएगा तो दिस इज CH3 ये CH2OH बनेगा। और अगर प्लस ये इसका अगर रिअरेंजमेंट हुआ, या इसको मिथाइल लेना करके इसको हाइड्राइड ऑफ फिलहाल, इस कार्बोकैटायन को
ये ऐसा करेगा तो यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस CH3 CH3 OH CH2 CH3। ठीक है, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 रिएक्शन हुआ, अब इसमें एक हो गया, लिखिए बता रहे, तो हो गया सबका। नेक्स्ट अब देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूं कि विटामिन, इसको ऐसे देखो, लिखेंगे कि SN1 रिएक्शन वैरी करेगा, सबसे ज्यादा देगा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। इस 2 डिग्री में भी होगा, 2 डिग्री, एक्चुअली 2 डिग्री जो है ये SN1 भी देता है और ये SN2 भी देता है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किस केस में SN2 होगा 2 डिग्री में। नोट करो कि if the beta carbon, if there is a beta carbon in 2 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide, then it undergoes SN1 also. एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है, इसलिए चलो उतारे, बिठाएं, गुड। एक कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH2 CH Br CH2 CH3 अल्फा बीटा गामा, और डिस्कस करते हैं हम SN2 को। इसको अगर CH3 CH2 CH, यहाँ Br CH2 CH3 लेंगे, प्लस इसको NaOH करेंगे, तो क्या बनेगा? डाल देता हूं मैं NaOH, यहाँ OH चला आएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH OH CH2 CH3. This is the case of SN2. SN1, उसको बिठावे, ये देखो SN1 देखते हैं, SN1 CH3 CH2 CH Br CH2 CH3, यहाँ पे HOH लिए 2 कंडीशन होगा,
क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये भी लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होगा? यहाँ पे CH3 CH2 CH ये प्लस हो जाएगा CH2 CH3। अगर इसको ऐसा लिखें CH3 CH2 CH, यहाँ प्लस है, ये CH2 CH3। क्लियर? ये जो H है, ये H इसका हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, या इसको ऐसे करें, इसको हम CH रहने दें, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, ये H करो, ये H करो, यहाँ पे CH3 करो, ऐसा। क्लियर? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। यहाँ पर ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, अब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ये CH3 CH2 CH2 CH, ये प्लस हो जाएगा CH, इसे CH3। ये इसको B मानो, इसको A मानो। अब बतलाओ, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, स्टेबल कौन सा होगा? इसमें 4 है, there are 4 हाइपर कंजुगेशन, इसमें 4 हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन है, कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसका 5 बनेगा, 3 2 5, इसका 5 है, हाइपर कंजुगेटिव होगा नेचुरली। दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर? मतलब क्या हो गया? इसमें ये जो ये बीटा कार्बन जो था, बीटा इसके कारण ये SN1 भी गया था, गया भी, इसके पहले मैंने SN2 लिखा था, है ना? दिस इज अबाउट SN1 रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का हैलाइड के अलावा बेंजाइल भी देता है, एलाइल भी देता है, 3 डिग्री देता है, विनाइल नहीं देता है, एराइल नहीं देता है। दिस इज अबाउट SN1 रिएक्शन। अगले क्लास में कल पढ़ाऊंगा SN2 रिएक्शन। सब लोग उतारिए, लिख लिए, नोट तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।